दोस्तों, मैं हूं पार्था दत्ता। आज हम जिस विषय में बात करेंगे और कुछ टेक्निक्स देखेंगे, ये एक बहुत ही पावरफुल तगड़ा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये अगर आप करते हैं केवल ये एक एक्सरसाइज, तो इसमें आपको दो फायदा होते हैं। एक, आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी, ये एनहेंस होती है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो तगड़ी हो जाती है, जिससे कि आप काफ़ी रोग, जैसे वायरस इफेक्ट्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जी होते हैं, कॉफ एंड कोल्ड की जो होते हैं ना, फट से क्लाइमेट चेंज हुआ, आपको ठंडी लग गई, आपको आने का छींक आया और रनिंग नोज हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत समय हो जाता है, अस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी अलग अलग प्रॉब्लम, ये सब, इससे आपको आपके शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें वृद्धि लाएगी। क्योंकि आपको पता ही है, अभी इस पूरे दुनिया में जो है ना, ये हेल्थ कंडीशन कोई एज नहीं है, वो बुजुर्ग हों या कम उम्र के भी बच्चे भी हों, मिडिल एज आदमी भी हों, बिकॉज ऑफ ये पोल्यूशन, खाने पाने का तरीका, अपने रहन सहन, इसके कारण क्या हो गया ना, और इसमें हम लोग के इम्यून सिस्टम में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि इम्यूनिटी हमारी वीक होती है। उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और दवाई वगैरह लेते हैं, जिससे कि हम अपने उस रोग से हमको बचाव हो सके, पर इससे आपकी इम्यून सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। आप एक टेम्पररी फेज तक अपने को बचा सकते हैं, लेकिन फिर फ्यूचर में आप फिर उस उस रोग से, उस वायरस से आप इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, एक पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये टेक्निक है, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे, और एज ए रिजल्ट आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट अप होगी। स्पेशली अभी का जो समय है, जो कि एक हम लोग का पूरे पृथ्वी में एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है ऑफ द बिकॉज ऑफ कोविड-19 वायरस के चलते, इस समय तो मैं बोलूँगा ये पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक हर इंसान को करना चाहिए। एवरीवन, हर एज के, हर मेल हो फीमेल हो, हर एज के आदमी को, औरतों को, सबको करना चाहिए, महिलाओं को, बच्चों को, सबको करना चाहिए। स्पेशली ये तो उनको तो अवश्य करना चाहिए जो कि डायरेक्ट पब्लिक से रिलेटेड काम में हैं, जैसे पुलिस हुए, डॉक्टर्स हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हुए। हाँ, और जैसे कुछ मार्केटिंग के हैं, जो किसी गाड़ी के शोरूम हुआ, ये बाइक के शोरूम हुआ, ये कोई दुकान में है, जिनका कांटेक्ट रेगुलर डे इन डे आउट जो कि जनरल पब्लिक से होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही एक आवश्यक है, रूटीन है, और ये एक्सरसाइज भी है, जिससे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन इनटेक की कैपेसिटी बढ़ेगी, एज ए रिजल्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। ये बहुत ही एक सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, जो कि आप अपने घर में कभी भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर ये आप ये कर सकते हैं। पर एक है, ये जब आप करना शुरू करिएगा, अगर 3-4 दिन या 5 दिन करने के बाद आपको लगे कि आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तब आपको तुरंत एक आपके जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए। उसका मतलब आपके रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम में, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये कि कोरोना है, ये कुछ है, ये कोई भी कुछ हो सकता है। इसको चेक कराना बहुत, अपने को चेक कराएं, अपने को एक डॉक्टर से चेक कराएं और उनकी सलाह लें, और उसके बाद वो जो एडवाइस करेंगे अकॉर्डिंगली आप वो ट्रीटमेंट कराएं, और फिर आप जब ठीक हो जाए तो फिर कुछ दिन बाद आप शुरू कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। चलिए हम लोग इस ब्रीदिंग टेक्निक को अब समझें और अपने करने की कोशिश करें। और हाँ, आपको अगर मेरा ये प्रयास, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और मेरे चैनल फिटनेस फन 50 को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग ये पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक को सीखें और करें। इसमें क्या है, पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट करीब करीब खाली हो,
हल्का सा भूख हो पेट में, उसका मेरा मतलब है कि पेट फुल नहीं होना चाहिए, समवॉट एम्प्टी जिसे कहते हैं, हाँ होना चाहिए। आपको क्रॉस लेग बैठना है, पलथी मार के बैठना है। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, हाँ कोई भी इसे कुशासन, किसी भी आसन में आप जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप बैठिए। बैठने के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को अपने घुटने में रख के अपने रिब केज को ऊपर की तरफ ठेलें, जो डायफ्राम है उससे फुल्ली ऊपर की तरफ पुश करें। हम्म? पूरा पुश करें, और उसके बाद अपना मुंह खोल के अपने जीभ को, टंग को जितना हो सके आप बाहर निकालें। हाँ, पूरा स्ट्रेच करें, जीभ को पूरा बाहर निकालें। उसके बाद उसी हालत में आप 21 बार पूरी मुंह से सांस लें, गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। 21 बार करना है, और करते समय आपके अब एक आवाज़ आना चाहिए, वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक आवाज़ आना चाहिए जो कि गले से निकलना चाहिए। आप देखेंगे इसमें कैसे कर रहे हैं। ये आवाज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने जीभ को या टंग को पीछे की तरफ मोड़ दें, पीछे की तरफ टर्न कर दें, पीछे की तरफ मोड़ दें। मोड़ के वही मुंह खोल के, जब टंग आपके पीछे की तरफ है उसी हालत में फिर मुंह से 21 बार 21 टाइम्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। काफ़ी पावरफुल इनहेलेशन एंड पावरफुल एक्सहेलेशन करना है। और आपका एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के समय गले से वो एक आवाज़ आना चाहिए, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है वैसा एक आवाज़ आना चाहिए। जब आपका ये हो जाए 21 बार होने के बाद आप फिर आंख अपने बंद करें, और फिर एक मुंह को बंद करें, नाक से डीप इनहेलेशन करें, सांस ले, गहरी सांस ले, हाँ, और सांस को होल्ड करिए, रोक के रखिए कम से कम 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट इसको होल्ड करें। जो लोग 1 मिनट तक शुरू में नहीं रख पाते हैं, सांस को रोक नहीं पाते हैं, वो कम से कम 30 सेकंड तक सांस को रोक के रखें। उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर धीरे से सांस को नाक से ही छोड़ेंगे, और छोड़ते समय वो गले से एक आवाज़ आएगी। एक आवाज़ निकालना है, और धीरे 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 सांस को छोड़ें। छोड़ने के बाद आप कुछ देर आंख बंद करके बैठ उसी पोजीशन में बैठे रहें, और नॉर्मल धीरे धीरे इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहें। कुछ देर अपने सुविधा अनुसार आप जितना बैठना चाहते हैं वो बैठ लें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, और ये हो जाने के बाद आप अपने कोई भी काम में आप लग सकते हैं। इसमें भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको 3 4 5 दिन बाद करने के बाद आपको कोई भी
प्रॉब्लम महसूस है सांस लेने में, ये छोड़ने में, या छाती में, लंग्स में, कोई भी अगर इश्यूज आपको लगते हैं तो इमीडिएट अपने आप को डॉक्टर से चेकअप करिए।